जो बजट आज से पहले जितने बजट पेश किए गए किसी पे कोई खुश नहीं है। नून लीग वाले पीटीआई वाले को, पीटीआई वाले नून लीग वाले को, पीपल्स पार्टी वाले को पीपल्स पार्टी, इनको ये सारा इस तरह ही चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट से क्या ताजर बरादरी मुतमिन है या नहीं। इसी हवाले से हम बात करेंगे हफीज सेंटर के सदर मलक कलीम साहब से, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वफाकी बजट से ताजर बरादरी किस हद तक मुतमिन है। जी कलीम साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 34 खरब से जायद हसारे का बजट पेश किया गया, जबकि मजमूई तहमीना जो है वो 88 खरब से ज्यादा लगाया गया है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक जितनी भी फिगर्स इससे पहले भी आवाम के सामने लाई गई, मेरा ख्याल है कोई उस फिगर को मानता और कोई नहीं मानता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें ताजर को इन फिगर से कोई गर्ज नहीं है। ताजर को सिर्फ ये गर्ज है कि हमारे ऊपर क्या आया, कोई नया टैक्स लगाया गया, कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की अप्रोच के अंदर वो चीजें हैं कि नहीं है। अगर वो लोगों की अप्रोच के अंदर चीजें नहीं है, उससे चाहे वो टैक्स कम कर दें चाहे ज्यादा कर दें, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट और उनके लेवल की बात है, या IMF से वो डील करते हैं, वो किसी से भी डील करते हैं, अपनी फिगर्स देते हैं, उनसे अपनी फिगर्स उनको देते हैं, उनकी फिगर्स उनसे लेते हैं, उनके कहने पे अमल करते हैं। लिहाजा जो बजट आज से पहले जितने बजट पेश किए गए किसी पे कोई खुश नहीं है। नून लीग वाले पीटीआई वाले को, पीटीआई वाले नून लीग वाले को, पीपल्स पार्टी वाले को पीपल्स पार्टी, इनको ये सारा इस तरह ही चलता है। बजट, असल बात ये है कि हम जो अपनी लाइफ में छोटे बचपन से देखते हैं कि बजट एक पेश किया जाता था साल में, और पूरा साल उस बजट पे अमल दरामद किया जाता था, कीमतें नहीं बढ़ती थी, टैक्स जो लग गया एक बार वही टैक्स था। अब तो हर 3 महीने बाद मिनी बजट आ जाता है, हर महीने बाद मिनी बजट आ जाता है, टैक्स लगे ना लगे कीमतें बढ़ जाती हैं। माफिया इस मुल्क के अंदर मौजूद है जो कि किसी सूरत, चाहे वो चीनी का बहरान है, चाहे आटे का बहरान है, चाहे पेट्रोल का बहरान है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ अगर गवर्नमेंट सिर्फ मिनी बजट ना लाए, सिर्फ एक बजट दे के उस पर स्टैंड कर ले, एक साल बाद नया बजट दे, कीमतें जो बढ़ती हैं हर रोजमर्रा अशिया की, खास तौर पे जो जरूरियात जिंदगी हैं, उनकी कीमतें ना बढ़े तो फिर आम आदमी मुतासर नहीं होगा। अच्छा कलीम साहब, मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं जो बजट पेश किया गया है इसमें ताजरों और इंडस्ट्री को क्या रिलीफ दिया गया है? रिलीफ की जब तक बात है तो मेरा ख्याल है कि रिलीफ तो नहीं दिया गया। जो रिलीफ दिया गया वो शायद उन लोगों को रिलीफ मिला है जो पहले ही रिलीफ में मौजूद थे। हमें तो आम ताजर की, हम छोटे ताजर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हम है नहीं है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो इसमें रिलीफ भी ले लेते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ उनके अपने लोग गवर्नमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। वो गवर्नमेंट को फीड इस तरह करते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा उनको तो रिलीफ दे देती है लेकिन आम छोटे दुकानदार को रिलीफ नहीं मिलता। जिस तरह ID कार्ड की एक शर्त है, हमारा उनसे लेना देना नहीं है। हमारा तो ये मतलब है कि ID कार्ड की शर्त पहले 50,000 थी, अब उन्होंने ₹1,00,000 कर दी। इस शर्त को अभी वो मौखर भी कर सकते थे। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ये, और अगर उसमें देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट चाहती तो इसको 2-3 साल के लिए मौखर कर देती। ये ज्यादा बेहतर था, ये ज्यादा बेनिफिट वाली बात थी, बजाय कि ताजर एक बार फिर लड़ाई झगड़े में आए, सड़कों पे आए, हड़तालों पे आए, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते फिर लड़ाई झगड़े हों, FIR दर्ज हों, और एट द एंड फिर ये हो कि जी इसको साल के लिए और मौखर कर दिए गए। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए था इसको 2-3 साल के लिए मौखर कर देती और उसके बाद इस पे बैठ के डिबेट की जाती तो वो ज्यादा बेहतर। अच्छा कलीम साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो बजट है इसको अवाम दोस्त या कारोबार दोस्त बजट कहा जा सकता है या नहीं? कारोबार दोस्त, आवाम दोस्त बजट तो उस सूरत में होगा जब लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों के अंदर परचेजिंग पावर होगी, लोग मार्केट्स में आएंगे, चीजें खरीदेंगे, दुकानदार को फायदा होगा, बिजनेस करके वो पैसे कमाएगा, फिर ही वो रिलीफ मिलेगा, फिर ही वो, मैं ये समझता हूँ ये दोस्त बजट हो सकता है। जो हालात जा रहे हैं और आने वाले दिनों में खास तौर पर जब हम देख रहे हैं कि कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई, मेडिसिन ही ऐसी बनी कि जिसकी वजह से लोग बेहतर, ये 2-3 साल के लिए वो कह रहे हैं कि लोगों को इसके साथ जीना मरना है, तो 2-3 साल के लिए कम से कम इनको ये चाहिए था कि लोगों को रिलीफ दें, फिर ही मैं मानूंगा कि रिलीफ है, अदरवाइज मैं नहीं मानता इस बात। जी नाज़रीन, आपने सुनी हफीज सेंटर के सदर कलीम साहब की बातें। इसी के साथ अपनी मेजबान फलक भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।